हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। और भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, तो 2 मिनट और रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि और भी बच्चे क्या हो जाए, बच्चे ज्वाइन हो जाएं। 2 मिनट रुको, फिर स्टार्ट करते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। 2 मिनट रुको, स्टार्ट करते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट 2 मिनट। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल हमने जो क्लास लिया था, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसके बारे में पढ़े थे बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि K2Cr2 और 7। इसको हमने देखा था कि हम इसको बनाते कैसे हैं। फिर इसके बाद हमने इसका केमिकल रिएक्शन देखा था। तो यही कुछ देखा था। आज हम इसका बच्चों सेकेंड वर्जन पढ़ेंगे। सेकेंड वर्जन इसका क्या था, जरा आप लोग बताओगे क्या? इसका सेकेंड पार्ट क्या था बच्चों? एनीवन आप लोगों में से? पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि KMnO4। क्या था बच्चों? KMnO4। क्लियर है आप बातें सबको? क्लियर है? तो ध्यान से देखो, आज हम पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ दिया था। हमने क्या पढ़ रखा था बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ रखा था। अब हमें पढ़ना है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो सिंपल सी बात, रिकॉल कर लेते हैं, कल की क्लास का रिकॉल कर लेते हैं क्या था। तो आओ बच्चे बात करते हैं। कल का क्लास हमारा जो था वो था प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। हमें कुछ ऐसे ही प्रिपरेशन करना था K2Cr2O7। तो आओ आओ हम इसको प्रिपरेशन करते हैं बच्चों। आपको पता है ये 3 स्टेप में प्रिपेयर होता था। पहला स्टेप क्या था? हमारे पास आयरन का ओर था। आयरन का ओर क्या था, जरा ध्यान से देखो। FeCr2O4 था। इसमें हम लोग क्या करते थे? सोडियम कार्बोनेट मिलाते थे, Na2CO3 मिलाते थे। ये भी बच्चों कितने टाइम्स? 8 टाइम्स था। आयरन वाला 4 टाइम्स था, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में बच्चों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप सबको। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनता था? क्या बनता था बच्चों? सबसे पहला स्टेप हमारा था कि सोडियम क्रोमेट बनाना। क्या बनाना बच्चों? सोडियम क्रोमेट। तो बना लेते हैं सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4 बन गया क्या? आयरन से सोडियम क्रोमेट बन गया। और इसके साथ साथ हमारे पास आयरन का ऑक्साइड भी मिलता है, Fe2O3। और क्या मिलता है बच्चों? 8CO2। क्या कुछ ऐसे ही बनता है ना? ऐसे ही बनता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास जो ये सोडियम क्रोमेट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ये सोडियम क्रोमेट है। तो सोडियम क्रोमेट जरा ध्यान से देखो, हमारे पास दूसरे स्टेप में क्या होता है। यह जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट है Cr O7, इसको हमें सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। कैसे बनता है बच्चों सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट? हम क्या कर लेते हैं, सोडियम क्रोमेट को 2H2SO4 में मिला देते हैं। H2SO4 में मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं बच्चों? H2SO4 में मिला देते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7। और साथ ही साथ बन जाता है Na2SO4। और क्या बन जाता है बच्चों? H2O बन जाता है। यहां पे हमारे पास बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बन गया बच्चों? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट। अब देखो,
सोडियम डाइक्रोमेट की हेल्प से हम लोग बनाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमारे पास तीसरा स्टेप देखो, तीसरे स्टेप में क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास ले लेते हैं सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अब इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, KCl डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, 2KCl। तो आप बताओ बच्चों, अगर हमने KCl डाल दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? तो यहाँ पे जो हम बनाना चाहते थे वो बन गया। क्या है बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, यही हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। आपको पता है कि यह बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो हमारे पास यह +6 से किस में चला जाता है बच्चों, +6 से +3 में चला जाता है। खुद को रिड्यूस कर लेता है और दूसरे को क्या कर देता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो आई होप इतना आपको बातें क्लियर होंगी। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करो। अगर आप लोग को क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करो। बिल्कुल, थम्स अप कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमारा अगला आता है बच्चों, अगला हमारे पास आता है पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट, तो देख लो बच्चों, पोटेशियम पर मैग्नेट होता कैसे, कुछ ऐसे सॉल्ट दिखता है। अगला हमको पढ़ना है KMnO4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे KMnO4। अगला हमें यही पढ़ना है। इसका फोटो में बना देता हूँ, दिखता कैसे है जरा ध्यान से देखना बच्चों। जो KMnO4 है ना, उसमें हमारे पास होता है K+ होता है और MnO4 माइनस होता है। ये देखो, ये दिखता कैसे, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास ये मैग्नीज है और मैग्नीज में एक ऑक्सीजन के पास माइनस होता है और बाकी जो 3 ऑक्सीजन होते हैं वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। आप बताओ बच्चों, इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? टोटल हमारे पास इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 0 लोन पेयर हुआ। इस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp3 होता है और इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलते हैं। आई होप कोई बात है, किसी को कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। अगला हम लोग बनाते हैं इसका प्रिपरेशन कि ये बनता कैसे है। तो हम लोग एक पेज पे बनाते हैं, एक न्यू पेज पे बनाते हैं इसका प्रिपरेशन। हम लोग देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लूं, ब्लैक कलर काफी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, जरा ध्यान से देखो, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, क्लियर है, क्लियर है। तो अब जरा आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने की बात है, हमारे पास इसमें भी कई स्टेप होते हैं। इसमें भी क्या होता है बच्चों, कई स्टेप होते हैं। पहला स्टेप देखो, इसमें पहला स्टेप, पहला स्टेप सबसे पहले हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम लोग KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में KOH के साथ क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास बनता है पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट को हम लोग बोलते हैं K2MnO4 और हमारे पास साथ ही साथ 2H2O वाटर निकलता है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं और कुछ ऐसे। पहले स्टेप में हमने क्या लिया, मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया, KOH से रिएक्शन कराया तो क्या बना, पोटेशियम मैंगनेट बना। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मैंगनीज डाइऑक्साइड बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैंगनीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, या फिर इसी को बोलते हैं पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोलुसाइट। आप इसको जानते हो, कास्टिक सोडा होता है
और यहाँ पे क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट बन गया। क्या बन गया बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट। मैग्नेट, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पोटेशियम मैग्नेट बन गया। दूसरा स्टेप देखो क्या होता है, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या होता है, फिर से देखना। हम सबसे पहले अभी पोटेशियम मैग्नेट बना रहे हैं, दूसरा स्टेप पोटेशियम मैग्नेट बनाने का क्या होता है। मान लो कि हमारे पास क्या है, यही हमारे पास MnO2 है, और साथ ही साथ क्या है हमारे पास, कास्टिक कार्बोनेट है, यानी पोटेशियम कार्बोनेट है, K2CO3। क्या है बच्चों, K2CO3, और साथ में हम लोग KNO3 भी मिला देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है, नहीं K2MnO4 बन जाता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है बच्चों, 2CO2 बन जाता है। क्लियर है, तो हमारे पास सेम चीज है। और साथ ही साथ हमने पोटेशियम कार्बोनेट ले लिया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन कराए तो भी हमारे पास क्या बन गया बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास तीसरे में क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट का रिएक्शन हम क्या कराते हैं, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास ये जो पोटेशियम मैग्नेट है, K2MnO4, इसको हम लोग क्या करते हैं कि हीट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, तो पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाता है, यानी कि KMnO4 बन जाता है, 2KMnO4 बन जाता है, और साथ ही साथ MnO2 बनता है, और 4KOH बनता है। यह रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसको ब्लैंक दे दिया गया, बताओ कि बाई प्रोडक्ट में क्या बना, बाई प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं। जब बच्चों, जब हमारे पास 2K होगा, इसको बोलेंगे पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नेट, और जब 1K होगा तो बोलेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो इतना आप लोग लिखो, मैं आपको ऐसे दे देता हूं लिखने के लिए, ठीक है, इतना आप लोग लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना आप लोग लिखो, पहले पहले इतना आप लोग लिखो। लिख लिया बच्चों आपने, लिख लिया तो थम्स अप करो। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे। अच्छा, रिपीट कर दूं मैं, रिपीट कर देता हूँ मैं, उसी ऊपर वाले पेज पे रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, पायरोलुसाइट ले लेते हैं, कोई भी एक और ले लेते हैं। तो पायरोलुसाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, MnO2, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या डाल देंगे बच्चों, KOH डाल देंगे, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कितना हमने ले लिया, इस केस में हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। पोटेशियम मैग्नेट का क्या फॉर्मूला होता है, K2, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा ध्यान से देखो, K2MnO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, K2
MnO4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बच्चों K2MnO4 है ना, इसी का यूज होता है। तो दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास K2MnO4, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट। तो बच्चों जो पोटेशियम मैग्नेट है, इसको अगर हम हीट करते हैं ना, हीट वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या बनता है बच्चों, MnO2 बनता है। और साथ ही साथ क्या बनता है बच्चों, 4KOH बनता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। हो गया आप लोग का, हो गया। तो ये मैंने बोला था, आप लोग लिख लो, लिख लो, जस्ट 1 मिनट लिख लो आप लोग। मैं 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोग लिख लो 1 मिनट। कर लिया होगा, ठीक है। आगे देख लो, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो जैसे बच्चों हमारे पास K2MnO4 था ना, मैग्नेट। अगर सिंपल सी बात है, हमारे पास K2MnO4 है, K2MnO4, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेशियम मैग्नेट। अगर के हटा दोगे ना, तो केवल और केवल इसको बोलेंगे मैग्नेट आयन, यानी कि मैग्नेट आयन है। अब क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे ना, तो पर मैग्नेट आयन बन जाएगा, पर मैग्नेट। अगर पोटेशियम जोड़ दोगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट, सोडियम जोड़ दोगे तो सोडियम पर मैग्नेट, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लो, ये भी आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी आप लोग लिख लो, फिर इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेंगे कि कैसा प्रॉपर्टीज होता है। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। तो चलो आओ इसके बारे में प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसके बारे में। पहली बात, यह डार्क पर्पल कलर का होता है, एनहाइड्रस होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल होता है, नीडल लाइक क्रिस्टल यानी सुई जैसे क्रिस्टल होता है। तो पर्पल कलर का होता है, एनहाइड्रस होता है, और नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी आप लोग लिख लो, ये भी आप लोग लिख लो। और भी इसके प्रॉपर्टीज बता देता हूं मैं। देखो, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आइसो स्ट्रक्चरल विथ KClO4। तो बच्चों अगर मैं बात करूं ना KMnO4 का, यहाँ पे जो हमारे पास MnO4 माइनस है, यह किसके साथ एक जैसे होता है, ClO4 माइनस के जैसे होता है। एग्जाम्पल देख लो, जो हमारे पास MnO4 है ना, O माइनस और 3 ऑक्सीजन कुछ ऐसे होता है, 3 ऑक्सीजन बच्चों कुछ ऐसे होता है। ये हो गया टेट्राहेड्रल। ऐसे ही क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन हमारे पास 1 ऑक्सीजन ऐसे होगा, और बाकी 3 ऑक्सीजन कुछ ऐसे होगा। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो ये सब आप लोग लिख लो। पहली बात, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, हाईली सॉल्युबल नहीं होता है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डिकम्पोज इनटू K2MnO4। जैसे देख लो, हमारे पास मान लो KMnO4 है, KMnO4 है, हम इसको क्या कर दिए, इसको हम बहुत ही ज्यादा हीट कर दिए, बहुत ही ज्यादा हीट कर दिए, तो क्या बनेगा, K2MnO4 हो जाएगा। साथ ही साथ MnO2 निकलेगा, और क्या बनेगा बच्चों, O2 बनेगा। तो इसको हाईली इंपॉर्टेंट कर लेना। अगर हमने अगर हमने पर मैग्नेट को हीट कर दिया, पर मैग्नेट को क्या कर दिया बच्चों, हीट कर दिया, यह पर मैग्नेट है ना, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट को हीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये आया हुआ है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका स्ट्रक्चरल कैसे होता है, स्ट्रक्चर बच्चों टेट्राहेड्रल जैसे होता है। तो आप लोग पहले इतना लिखो, फिर बताओ आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना लिख लिया तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना हो गया तो आप लोग बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, देखो कैसे बनता है।
तो अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखना, मैं हमारे पास दो चीज है, K2MnO4 और हमारे पास क्या है, KMnO4, KMnO4। तो अगर K2MnO4 की बात करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, MnO4 2 माइनस आएगा। इसका फोटो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो, दो माइनस है ना, तो ये बीच में मैग्नीज होगा, एक ऑक्सीजन पे माइनस और एक ऑक्सीजन पे माइनस, बाकी दो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। अगर बात करें KMnO4 का, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो MnO4 पे माइनस आएगा, इसमें हमारे पास मैग्नीज होगा, एक ऑक्सीजन पे माइनस होगा, बाकी तीन ऑक्सीजन क्या होंगे बच्चों, डबल बॉन्ड वाले होंगे। तो इतना आप लोग लिख लो। आयंस और टेट्राहेड्रल दोनों का दोनों टेट्राहेड्रल ही होते हैं, दोनों का दोनों क्या होते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल ही होते हैं। कर लो इसको, कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, अभी हम PYQ करेंगे तो काफी आसान लगेगा हम लोग को। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा हम लोग को। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। रिपीट, रिपीट क्या, ये स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर आप लोग बना लो, टेट्राहेड्रल जैसे होता है, स्ट्रक्चर आप लोग बना लो, टेट्राहेड्रल जैसे ही होता है। आप लोग स्ट्रक्चर बना लो, टेट्राहेड्रल जैसे ही होता है। बना लिया होगा, बना लिया होगा। अगला देखो, जरा ध्यान से देखो, अगला देखो, अगला हमारे पास है कि यह पैरामैग्नेटिक होता है कि डायामैग्नेटिक होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैग्नेट की, मैग्नेट की। तो मैग्नेट वाले में क्या बोलते हैं बच्चों, MnO4 2 माइनस। जब MnO4 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास मैग्नीज के पास कितना चार्ज आएगा, जरा ध्यान से देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, आप इसको X मान लो। और हमारे पास बच्चों अगर 4 ऑक्सीजन है तो 4 के लिए क्या होगा, -8 होगा, ओवरऑल -2 है। तो आप बताओ X की वैल्यू कितनी आएगी, क्या +6 आएगा क्या। और जब +6 आएगा तो इसका मतलब क्या है, जरा बताओ आप लोग, +6 आएगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मैग्नीज का होता है 4s2 और 3d5। आप क्या करो, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो D1 बचेगा क्या, देखो D1 बचा, पर मैग्नेट में D1 बचा। और जब D1 बचेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वही अगर हम पर मैग्नेट की बात करें, यानी कि MnO4 माइनस, तो इसमें इसको X मानोगे, हमारे पास -8 हो जाएगा, ओवरऑल -1। तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +7। यानी कि मैग्नेट, पर मैग्नेट वाले में हमारे पास मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों, 7 होता है। और जब 7 होगा तो ध्यान से देखो, 4s2 और 3d5 में 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या D0 हो जाएगा, क्या D0 हो जाएगा, बिल्कुल D0 हो जाएगा। और जब D0 हो जाएगा तो D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये वाला क्या होगा हमारे पास, डायामैग्नेटिक होगा, डाया मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, लिख लो आप लोग इसको, लिख लो कौन पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायामैग्नेटिक होगा। लिख लो, कर लिया होगा आपने, ठीक है। कर लिया, थम्स अप करो आप लोग, कर लिया तो, अगर कर लिया तो थम्स अप करो, ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा हम बातें करते हैं, थोड़ा सा और अच्छी बातें करते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, और न्यूट्रल में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एसिडिक मीडियम की।
तो सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, हमारे पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम बात करते हैं KMnO4 की, तो हमारे पास बच्चों जो KMnO4 है ना, ये क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों। जब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, जब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरों खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीडाइज करेगा। तो तीन टाइप में इसका रिएक्शन होता है। पहला एसिडिक कंडीशन में होता है। पहला क्या होता है बच्चों? एसिडिक कंडीशन में होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और अभी अभी बताता हूँ क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे देखो आप लोग, हमारे पास जैसे KMnO4 है, KMnO4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? क्या +7 होता है क्या? +7 ही होता है ना। मैं नीचे लिख देता हूँ +7। आप बताओ, जब +7 होता है तो इससे ऊपर जा सकता है क्या? क्योंकि +7 होगा तो इसके में D0 होगा। इससे भी ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो जब नहीं जा सकता है तो खुद को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम पे पहुंच गया, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गया। तो अब क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करेगा। अब इससे ऊपर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। जब खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ना ये। इसलिए किसको क्या बोलते हैं? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीन टाइप में रिएक्शन होता है। एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। दूसरा बच्चों क्या होता है? बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में होता है। और तीसरा किस में होता है बच्चों? न्यूट्रल मीडियम में होता है। तीसरा किस में होता है? न्यूट्रल मीडियम में होता है। न्यूट्रल मीडियम में होता है, न्यूट्रल मीडियम में होता है। तो आओ बात कर लेते हैं एसिडिक मीडियम की, बात कर लेते हैं एसिडिक मीडियम की। तो जैसे मानो हमारे पास क्या है बच्चों? KMnO4 है, KMnO4 है। अब हम क्या कर लेते हैं? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो 3H2SO4 ले लेते हैं। तो आप सिंपल सी बात बताओ, यह क्या बन जाता है? जरा ध्यान से देखना, क्या बन जाता है? K2SO4, K2SO4 बन जाता है, K2SO4। और साथ ही साथ 2MnSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? 2MnSO4 बन जाता है। और यहाँ पे 3H2O हो जाता है। और साथ ही साथ क्या बन जाता है बच्चों? 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। कितने बनते हैं बच्चों? 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं। आओ बेसिक मीडियम की बात करते हैं, बेसिक मीडियम की। तो बेसिक मीडियम में बच्चों जो ये 2KMnO4 होता है ना, यह 2KOH से रिएक्शन करता है, यानी अब बेस से रिएक्शन करता है। इसके पहले एसिड से रिएक्शन कर रहा था, अब बेसिक मीडियम में है तो बेस से रिएक्शन करेगा। तो बेस से रिएक्शन बन करके क्या कर लेता है? 2K2MnO4, 2K2MnO4 प्लस H2O, प्लस क्या होता है बच्चों? H2O, H2O। और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल यानी कि पानी से रिएक्शन, न्यूट्रल यानी कि पानी से रिएक्शन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2KMnO4 प्लस H2O गिव्स क्या हो जाता है बच्चों? हमारे पास 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3O, ऐसे बन जाता है। आप जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, एसिडिक मीडियम में क्या 5 नेसेंट ऑक्सीजन बना क्या? बेसिक में 1 बना क्या? और न्यूट्रल में कितना बना? 3 बना। यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजिंग होता है। यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चेंजिंग होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BNA 135, BNA 135। आप बताओ बेसिक में कितने का चेंज हुआ? बेसिक में बच्चों 1 का चेंजिंग हुआ का? 1 का। देखो बेसिक में देखो 1 ही ऑक्सीजन चेंज हो रहा है, 1। न्यूट्रल में कितने चेंज हो रहे हैं? 3। और एसिडिक में कितना चेंज हो रहा है? 5। तो आप लोग ये याद कर लेना, BNA 135। अब देखो जरा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो देखो कैसे काम करता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास KMnO4 क्या है? KMnO4 यह बच्चों है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट है। आओ देखो कैसे काम करता है ये, देखते हैं कैसे काम करता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब पहली बात कर लेते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं इसकी, किसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों, एसिडिक मीडियम में। तो जरा ध्यान से देखना, हम पहला कंडीशन लेते हैं इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में बच्चों अभी हमने पढ़ा BNA 135, तो एसिडिक मीडियम में कितने नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, 5। ए से 35 है ना, तो 5 का चेंज होता है। तो जरा ध्यान से देखो इसका रिएक्शन क्या होता है एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों एसिडिक मीडियम में अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास 2KMnO4 है वह क्या करेगा, 3H2SO4 से मिलके क्या बना लेगा, हमारे पास K2SO4 बना लेगा। साथ ही साथ क्या बना लेगा बच्चों, Mn 2MnSO4, 2MnSO4 बना लेगा। और क्या बना लेगा बच्चों, 3H2O, और साथ ही साथ हमारे पास 5 नेंसेंट ऑक्सीजन बना लेगा। क्लियर है, 5 का चेंजिंग आता है। आओ आओ पहला एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास पहला एग्जांपल क्या है। तो हमारे पास पहला एग्जांपल जरा देखो, पहला एग्जांपल, मान लो कि हमने इसमें KMnO4 डाला। हमने क्या डाला, KMnO4 का रिएक्शन किससे करा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन करा रहा है KMnO4 से। KMnO4 से एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, याद रखना है एसिडिक मीडियम में। तो आप बताओ बच्चों, एसिडिक मीडियम में अगर हम KMnO4 का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात क्या बनेगा, आप बताओ। यह बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यानी सल्फर अभी किस में है बच्चों, -2 में है। -2 से किस में चला जाता है बच्चों, सल्फर में चला जाता है। किस में चला जाता है, सल्फर में। अभी बच्चों यहाँ पे हमारे पास KMnO4 किस में है, KMnO4 बच्चों यहाँ पे +7 में है। तो आप बताओ कितने का चेंजिंग आता है, 5 का चेंजिंग आता है। तो 5 के चेंजिंग के लिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे मैग्नीज क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नीज +2 में होना चाहिए। अभी मैग्नीज +7 में है, तो मैग्नीज किस में होना चाहिए, +2 में होना चाहिए। मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है आप सबको, क्लियर है। तो आओ और भी बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अभी आप लोग ये मत लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ। SO2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, SO2 की। उसमें भी अगर हम KMnO4 और H2SO4 डालेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +4 होता है। आप बताओ, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करता है। तो इसको क्या ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, H2SO4 बना देता है, H2SO4 बना देता है। आप बताओ क्या +6 हो गया, क्या +6 हो गया। यह क्या हो जाएगा, यह Mn2+ हो जाएगा, क्योंकि इसके में +5 का चेंजिंग आएगा। किसके कितना चेंजिंग आएगा, +5 का चेंजिंग आएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। अगर जब क्लियर है तो आप लोग ये चीजें लिख लो, ये चीजें आप लोग लिख लो, ये चीजें आप लोग लिख लो, ये रिएक्शंस आप लोग लिख लो। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने, लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। ये भी लिख लो आप लोग, एसिडिक मीडियम में ये भी एग्जांपल है, एसिडिक मीडियम में बच्चों ये भी एग्जांपल है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, सबका ऑक्सीडेशन देखो।
ये +4 से किस में जाएगा, +6 में, इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया। नाइट्रोजन वाले को +3 से किस में कर दिया बच्चों, +5 में कर दिया। आयरन को +2 से किस में कर दिया, +3 में कर दिया। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को रिड्यूस कर देगा। और खुद के रिडक्शन में कितने का चेंज लाता है बच्चों, खुद के रिडक्शन में ये 5 का चेंज लाता है, 5 का। इसलिए मैंने लिखा BNA135। ये भी रिएक्शन आप लोग लिख लो। वो भी रिएक्शन आप लोग लिख लो। लिख लिया, थम्स अप करो आप लोगों ने, लिख लिया तो एक बार थम्स अप करो, लिख लिया तो बच्चों, लिख लिया तो थम्स अप करो। अभी नहीं लिखा, लिखो जल्दी लिखो आप लोग, रिएक्शंस लिखो, क्योंकि रिएक्शंस पूछते हैं, रिएक्शंस पूछा जाता है। रिएक्शंस पूछा जाता है बच्चों। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। जस्ट 1 मिनट आप लोग रुक जाओ, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया यार। जस्ट 1 मिनट बच्चों। अभी दिख रहा है ना आप लोग को, अभी दिख रहा होगा, ठीक है, अभी शो हो रहा होगा। तो ये हो गया आप लोग का, शायद हो गया होगा, ठीक है। हाँ, एसिडिक मीडियम में ये भी एग्जांपल है, ये भी लिखो। ये पता है क्या बच्चों, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये देखो, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज -1 है। और सर आई हैव अ क्वेश्चन, बिल्कुल पूछो, आप लोग पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। देखो जरा, आयोडीन माइनस को किस में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, यानी सबको ही क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किस में कन्वर्ट कर दिया, +4 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद को रिड्यूस कर देता है। तो आप लोग ये रिएक्शंस लिख लो, क्योंकि रिएक्शंस पूछा जाता है एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में बच्चों कितने का चेंज होगा, बेसिक मीडियम में +1 का चेंज होगा, और न्यूट्रल मीडियम में +3 का चेंज होगा। ये आप लोग करो आप लोग ये। लिख लिया, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग ना बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में देख लो, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम देख लो, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम देख लो, ठीक है, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम देख लो। तो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात बताओ, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। तो आप बताओ बच्चों, बेसिक मीडियम में कितने का चेंज होगा, 1, और न्यूट्रल में 3 का चेंज होगा। बच्चों जब यहाँ पे KMnO4 है, तो अभी यहाँ पे +7 है,
और यहाँ पे MnO2 हो गया तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे +4 हो गया। आप बताओ चेंजिंग कितने का आया, क्या चेंजिंग 3 का आया क्या? ध्यान से देखो, क्या न्यूट्रल मीडियम है, क्या न्यूट्रल मीडियम है। ये भी ऑक्सीडेशन का ही काम करता है, जरा ध्यान से देखो। Ki- को किस में कन्वर्ट कर दिया, KiO3 में, यानी +5 में कन्वर्ट कर दिया। कितने में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, +5 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो KMnO4 है बच्चों, यहाँ पे मैग्नीज 2+ को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीज 4+ में कन्वर्ट कर दिया। मैग्नीज किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, मैग्नीज 4+ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो सल्फर 2+ को किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर 4+ में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग इतना लिख लो, लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर मिलते हैं आप लोग से। चल, इतना लिख लो, फिर एफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लो, पहले एफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। इतना कर लो, फिर क्वेश्चंस किया जाएगा, फिर एफ ब्लॉक स्टार्ट किया जाएगा। इतना लिख लो, फिर बताते हैं। कर लिया होगा शायद, कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। आज बच्चों इसका ना यूज लिख लो, पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज लिख लो। पहली बात, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में किया जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन का क्या मतलब है, आप लोगों ने शायद टाइट्रेशन वगैरह किया होगा, तो टाइट्रेशन में इसका यूज होता है। दूसरा बच्चों, ब्लीचिंग ऑफ वूल, वूल में यूज होता है। कॉटन, सिल्क, अदर टेक्सटाइल फाइबर, जो बच्चों कपड़ा वाला इंडस्ट्री होता है ना, उसमें हम लोग इसका किसका यूज करते हैं, हम लोग ब्लीचिंग का यूज करते हैं, ब्लीचिंग का। डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का कलर हटाने के लिए यूज किया जाता है। एल्कलीन KMnO4 को बेयर रिएजेंट बोलते हैं। एल्कलीन KMnO4 को क्या बोलते हैं बच्चों, बेयर रिएजेंट बोलते हैं। और यह भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका यूज कर लिख लो, यूजेज इसका लिख लो आप लोग, यूजेज लिख लो, इसका क्या क्या यूज होता है लिख लो आप लोग, आप लोग इसका यूज लिख लो। लिख लिया, लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग को मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको करवा रखा है। टू, लवप्रीत सिंह 2 बताया आपने, और बाकी बच्चे बताओ। बी, मेरिटोरियस गुरदासपुर बी। बच्चों मैंने सबका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि हमारे पास आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है, और मिनिमम कितना होता है, +2 होता है, या फिर मिनिमम जो भी हो इतना होता है। और मैंने मैग्नीज का मैक्सिमम कितना बताया था बच्चों, मैंने मैग्नीज का मैक्सिमम +7 बताया था। तो बच्चों जो 3D सीरीज होता है ना, 3D सीरीज, तो 3D सीरीज में हमारे पास मैग्नीज का ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि +7 होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास बी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बी वाला क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट।
चलो इसका आप लोग बता दो, ये बताओ आप लोग, ये बताओ क्या होगा आंसर। ये बताओ आप लोग, ये भी 2024 में ही पूछा हुआ है, 2024 में ही पूछा हुआ है ये भी। अच्छा 2024 में पूछा हुआ है ये। CR2+, और बच्चे बताओ, और भी बच्चे बताओ, अदर बच्चे बताओ क्या होगा, बाकी बच्चे बताओ क्या होगा। देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास टाइटेनियम 2+ है, क्या है बच्चों, टाइटेनियम 2+ है, Ti2+। स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम बच्चों, टाइटेनियम का होता है 22। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2+ है तो 4s0 और 3d2। तो हमारे पास डी डी वाले डब्बे में कुछ ऐसे होगा क्या, 1 2 3, 1 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। दूसरा हमारे पास है बच्चों वेनेडियम 2। वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का होता है बच्चों 23 और इसका 2+। इसके में क्या होगा बच्चों, 3d3 हो गया। तो इसके डी ऑर्बिटल में भर लेते हैं इलेक्ट्रॉन हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तीन हमने भर लिया। बच्चों और क्या है हमारे पास, कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट का होता है 27 और 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3d6 हो जाएगा। आओ भर लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 भर लिया हमने। और बच्चे हैं हमारे पास क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+। तो क्रोमियम 2+ है तो जरा ध्यान से देखना, क्रोमियम का होता है 24, और 24 में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारे पास 3d4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3d4 हो जाएगा। 1 2 3 5, 1 2 3 4 भर दिया हमने। अब सिंपल सी बात है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करेगा। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये होता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद रेड्यूस होना। खुद क्या होना बच्चों, रेड्यूस होना। रेड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, तो जरा ध्यान से देखो, क्रोमियम जो 2+ है ना, यह इजिली इलेक्ट्रॉन लेके अपने में एक और बढ़ा लेगा ताकि 3d5 हो जाए। 3d5 हो जाए तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। क्या हो जाएगा बच्चों, मोर स्टेबल हो जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या। तो क्रोमियम ही चाहेगा कि मुझे वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्रोमियम ही चाहेगा कि मैं रिड्यूस हो जाऊं, ताकि हम बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे और दूसरों को क्या कर ले बच्चों, ऑक्सीडाइज कर ले। तो आई होप मेरी बातें आप सबको समझ आई होंगी, और जो हमारे पास क्रोमियम 2+ है ना, वो सही आंसर होगा। वो क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। आई होप क्या बातें मेरी क्लियर है आप सबको। ये लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो और ये सॉल्यूशन लिख लो आप लोग। क्वेश्चन लिख लो और सॉल्यूशन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो आप लोग और सॉल्यूशन लिख लो। आप लोग क्वेश्चन लिख लो और सॉल्यूशन लिख लो। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। अब क्या आप कोई कोई बच्चा कुछ पूछा है क्या, कोई मैसेज किया आप लोगों में से। √35, अरे √35 5.9 के आसपास आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालना है। चलो ये जरा आप लोग बताओ, ये जरा बताओ, मैंने आपको बताया था ये भी, ये जरा बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ये जरा बताओ क्या आंसर आएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, आप लोग करके लाना। मैं आप लोग को ये वर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, ये करके लाना। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आप लोग करके लाना।
ये नोट डाउन कर लो, करके लाना, ठीक है, करके लाना। नोट डाउन कर लिया होगा। देखो बच्चों, अगला हमारा एक और क्वेश्चन है क्या, चलो ये क्वेश्चन भी बता दो, ये क्वेश्चन भी बता दो। द एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन एलिमेंट फॉर्म। जैसे बच्चों और भी ऑक्सीडेज, जैसे कि मानो आयरन है ना, +2 +3 +4 +6, 4 5 ऐसे शो करता है। मैग्नीज भी +2 +3 +4 ऐसे शो करता है। तो ऐसे कौन ऐसा है जो केवल और केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ये आपकी कॉपी में होगा जरूर, कहीं ना कहीं होगा क्वेश्चन ये। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? बच्चों आपको पता नहीं है कि आपके पास जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम बच्चों जो होता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल होता है +3। और बच्चों जिंक होता है ना, यह भी केवल और केवल +2। यानी कि ये दोनों के दोनों ना केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। हमारे पास स्कैंडियम क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा। अगर बात करें आयरन की ना, तो यह +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन स्कैंडियम और जिंक क्या होता है? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या फिर हमारे पास +3 करता है, या फिर +2 करता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है सबको? सबको मेरी बातें क्लियर है? तो एक बार आप लोग अपना कैमरा ओपन कीजिए, फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लिख लो, आप लोग इतना लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो, फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके, बाय बाय बच्चों।